नमस्कार दोस्तों अजयगढ़ का महल घूमने के बाद अब आगे अजयगढ़ फोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं। दोस्तों इस रास्ते से अब हम इस फोर्ट की तरफ आ गए हैं जो यहाँ का अजयगढ़ का मेन किला है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए इसके बारे में लिखा भी हुआ है। और दोस्तों अगर आप इधर साइड से आते हैं तो इन सीढ़ियों से चढ़कर आपको इस फोर्ट पर जाना होगा। सर मेरा नाम सचिन मिश्रा है। मैं पुरानी तहसील अजयगढ़ का रहने वाला हूँ। ये भाई सर मेरे आए हैं और इनको आज मैं अजयगढ़ किला घुमाने ले जा रहा हूँ। दोस्तों सचिन मिश्रा जी इस वक्त हमें गाड़ी से लेकर जा रहे हैं। इस वक्त हम जो अजयगढ़ फोर्ट है उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। और दोस्तों यहाँ से आप इस रास्ते का एक बेहतरीन व्यू अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों यह किला एकदम पहाड़ी के ऊपर है। और दोस्तों यह जो रोड है यह रोड सीधा किले के लिए जा रहा है। हमारे अजयगढ़ नगर में इसको झिरियन बोला जाता है। ये अजयपाल किला रोड में पड़ती है। इस झिरी का पानी पीने से रोग दोग बीमारियां दूर हो जाती हैं। नगर में सूखा पड़ जाए भर इस झिरी में 12 माह पानी रहता है। इस पानी को पीने से आदमियों की बीपी शुगर जैसी शिकायतें बीमारी भी ठीक होती हैं। दूर दूर के लोग इसका पानी लेने आते हैं। चलिए गाइस आप लोगों को दिखाते हैं झिरी। दोस्तों यही झीरी है जिसको ये बता रहे हैं हमारे मिश्रा जी कि इसमें कभी भी पानी नहीं सूखता। दूर दूर तक के लोग इसका पानी लेने के लिए आते हैं। दोस्तों जब आप इस पहाड़ी पर ऊपर की तरफ जाते हैं तो दोस्तों दोनों तरफ आपको जंगल का बेहतरीन व्यू देखने के लिए मिलता है। इस वक्त देखिए यहाँ पर कितना अच्छा माहौल है। इस वक्त बारिश का मौसम है और यहाँ पर पूरी हरियाली हो गई है। हेलो गाइस। दोस्तों जब हम किला घूमने जा रहे थे तो हमारी मुलाकात इन सचिन मिश्रा जी से हो गई थी। तो सचिन मिश्रा जी कोने की सीढ़ियों से नहीं पीछे वाले रास्ते से चलते हैं जो बाइक का रूट है। और दोस्तों इस वक्त हम बाइक से सचिन मिश्रा जी के साथ इस किले को घूमने जा रहे हैं। दोस्तों इस वक्त हम थोड़ा बीच में रुके हैं। और दोस्तों इस रास्ते से आपको इस अजयगढ़ का एक देखिए कितना बेहतरीन व्यू इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोस्तों इस रोड से आते वक्त यहाँ तक तो रोड आता है। और दोस्तों यहाँ से अब ये रोड खत्म हो गया है। अब हम इस किले के लिए यहाँ से पैदल बढ़ रहे हैं। दोस्तों इस अजयगढ़ फोर्ट के लिए इन पत्थरों से होकर जो ये रास्ता इधर की तरफ जा रहा है यहाँ से हमें जाना होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ से ये किले की दीवार आरंभ हो गई है। और दोस्तों इस किले का निर्माण बड़े बड़े पत्थरों से हुआ है जिसे इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों नीचे जो आपने पत्थर देखे थे उनसे चढ़कर इस वक्त हम इस पहाड़ी के बिल्कुल टॉप पर आ गए हैं। और दोस्तों किला अभी सामने की तरफ है, उसी की तरफ हम अभी आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों जैसे ही आप सीढ़ी वाले रास्ते पर आते हैं तो सीढ़ी वाले रास्ते से बढ़ते वक्त जो सामने गेट देख रहे हैं इसी से आप यहाँ पर एंटर होते हैं। और इधर की साइड दोस्तों इस किले का मेन द्वार है। और ये वाली सीढ़ियाँ दोस्तों ऊपर की तरफ जाती हैं जिन सीढ़ियों से इस वक्त मैं आगे बढ़ रहा हूँ और आपको इस किले को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यह किला जिस पहाड़ी पर बसा है उसे विंध्याचल पहाड़ी कहते हैं। एवं दोस्तों यह किला चारों ओर से भी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। दोस्तों इस किले को बुंदेलखंड के राजा गुमान सिंह का माना जाता है। लेकिन इस किले में चंदेलों की वास्तुकला भी देखने को मिलती है। सन 1809 में
इस किले पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। दोस्तों इस वक्त मैं आपको इस किले के व्यू पॉइंट पर लेकर चलता हूँ दोस्तों, जहाँ से पूरे अजयगढ़ के बेहद ही खूबसूरत नज़ारे आते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस वक्त हम इस अजयगढ़ फोर्ट के व्यू पॉइंट पर हैं और दोस्तों यहाँ से आप एक बेहतरीन व्यू इस अजयगढ़ सिटी का ले सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ का कितना बेहतरीन व्यू है। और दोस्तों सामने जो आपको एक तालाब नजर आ रहा है वो वही तालाब है जिस रास्ते से, गाड़ी वाले रास्ते से हम इस किले पर आए थे। ये दोस्तों इस किले की अति प्राचीन दीवारें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोस्तों इस वक्त हम इस किले के रंग महल पर जा रहे हैं। दोस्तों रंग महल के लिए जो सामने आप गेट देख रहे हैं उसके अंदर जाना होगा। दोस्तों जैसे ही आप इस गेट से एंटर होते हैं तो दोस्तों सामने आप अपनी स्क्रीन पर रंग महल देख रहे हैं। चलिए दोस्तों रंग महल की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारे साथ में सचिन मिश्रा जी हैं जो हमें यहाँ के बारे में जानकारी दे रहे हैं। किला का निर्माण पुरातत्व के अंडर में है। और ये किला जब से पुरातत्व के अंडर में आया है, जब से किला बचा हुआ है। अन्यथा पुरातत्व के अंडर में जब नहीं था तो जनता इसमें बहुत खुदाई करती थी और इसमें तोड़ फोड़ करती थी। जब से पुरातत्व के अंडर में आया है तो इसका बचाव हो गया है। पुरातत्व के अंडर के आने के कारण ही इतना मंदिर बचा हुआ दिखाया जा रहा है आपको किला के अंदर। रंग महल में जो किला का एक हिस्सा है, किला का ही हिस्सा है एक रंग महल। ये रंग महल में मंदिर बने हुए हैं जो पत्थर के, जैसे आपने देखा हो खजुराहो में बने रहते हैं कढ़ाईदार, वही चीज रंग महल में है। दोस्तों रंग महल के बाद अब हम इस किला परिसर में मौजूद श्री राधा कृष्ण जी मंदिर के लिए जा रहे हैं। एवं दोस्तों इस मंदिर को श्री अजयपाल जी का मंदिर भी कहते हैं। दोस्तों जैसे ही आप इस मंदिर के नजदीक पहुंचते हैं तो एक विशाल बरगद का पेड़ दिखाई देता है जिसके नीचे भोलेनाथ जी विराजमान हैं। एवं दोस्तों इस मंदिर से ठीक पहले एक छोटी सी झील भी पड़ती है जिसे अजयपाल का तालाब के नाम से जाना जाता है। पाल महाराज जी के बारे में पता है कि वो भगवान है, बहुत शक्तिशाली है। वहाँ का प्रताप है, पाव भर घी में 1.5 किलो आटा की सवैया सिक जाती है, कढ़ाई में घी नहीं कमता है, जितना प्रताप है वहाँ का। जो अजयपाल महाराज की मूर्ति है वो मूर्ति 3 दिन के लिए निकाली आती है, पुरातत्व विभाग के अंडर में रहती है। वो अष्टधातु की मूर्ति है, वो मात्र 14, 15, 16 3 दिन के लिए निकाली जाती है। अन्यथा मंदिर में राधा कृष्ण की मूर्ति रखी रहती है, उस मूर्ति की पूजा होती है। वो जो मेन मूर्ति है वो 3 दिन के लिए ही निकाली जाती है। रीवा में रहती है, वो हेड ऑफिस रीवा पुरातत्व विभाग का। वहाँ से फिर उधर से आती है वो मकर संक्रांति में। पुरातत्व विभाग की टीम लेके आएगी, पुलिस बल रहेगा। फिर जितने दिन मूर्ति ऊपर रहेगी उस मंदिर में उतने दिन पुलिस बल वहीं रहेगा। मन्नत पूरे होने पे लोग वहाँ पे सवैया चढ़ाते हैं। जो सवैया 1.5 किलो आटा लेकर आते हैं और पाव भर घी लेकर आते हैं। पाव भर घी कढ़ाई में डालेंगे, 1.5 किलो आटा की सवैया सेंकेंगे, कढ़ाई में हलवा बनाएंगे, सब्जी बनाएंगे, कढ़ाई में घी नहीं कमेगा। ये प्रताप है अजयपाल महाराज। जब आदमियों की मन्नत पूरी हो जाती है तो सवैया चढ़ाता है वहाँ जाके अजयपाल महाराज। दोस्तों इस वक्त हम पुनः इस किले को घूमकर उसी स्थान पर आ गए हैं जहाँ से हमने इस किले को घूमना शुरू किया था। और दोस्तों अब हम नीचे अजयगढ़ के लिए जा रहे हैं, इसीलिए दोस्तों इस सफर को यहीं खत्म करते हैं। और दोस्तों अब मिलते हैं यहाँ से आगे के सफर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।